Hey, what's going on guys? This is महेश केशवाला aka थगेश and so बहुत टाइम से सोच रहा था कि भाई अनुपम खेर पे एक वीडियो बनाओ. Now अनुपम खेर is the most underrated thug of Bollywood. So here's अनुपम खेर thug life. तो भाई दिवाली के साथ बहुत बड़ी सेल आ गई है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट. तो ये पूरा वीडियो देखो, अमीरों वाली स्कीम बताऊंगा कैश करो को यूज करके कैसे भारी डिस्काउंट मिलेगा. ओ ला 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 मेरी गाल सुन, तेरा टैटू दबा के बनाऊंगा नई धुन, फिर भी ना मानेगा मारूंगा. तो रिसेंटली अनुपम खेर की मूवी रिलीज हुई थी द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर. एंड अभी अनुपम चाचा का क्या है, थोड़ा उम्र हो गया तो जल्दी गर्म हो जाते हैं. तो उसके ट्रेलर लॉन्च पे एक रिपोर्टर आई लेट, और लेट आने के बाद मैडम जी सवाल पे सवाल पूछने लगी और मैडम जी को जवाब चाहिए. तो अनुपम जी के सर पे थोड़ी लिखा है कि वो आज पहले उनका सवाल ले लें जिन्होंने ट्रेलर देखा है. नहीं क्यों, पर क्यों, पर ट्रेलर में आप लेट क्यों हो गई, पहले ये बताइए. नहीं लेट क्यों हैं आप ट्रेलर में, नहीं पहले बताओ. नहीं मैं क्यों आपके सवाल, नहीं आप ट्रेलर में लेट आई हैं. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं. आपने हमारा ट्रेलर नहीं देखा. हमने 1.5 साल से मेहनत की है. आप 15 मिनट लेट आई हैं हमारे, और फिर कह रही हैं सवाल भी आपके जवाब दूं. ऐसा कैसे, ऐसे नहीं होता ना. मेरे चेहरे पे थोड़ा लिखा है. अनुपम जी, अनुपम जी, हाँ पिक्चर में आ रहा हूँ, पिक्चर दिखा दूंगा, फट 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 कुल्फा करा दूंगा. असली रहेगा तो दोस्ती बढ़ा दूंगा, नकली बनेगा तो फटके दे डालूंगा. मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई. तो अभी हम सबको पता है कि अनुपम खेर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं. अभी लोग बोलेंगे तू भी बीजेपी वाला है, अनुपम खेर पे वीडियो बना रहा है. भाई शांत. तो अभी अनुपम खेर गए थे टेलीग्राफ के नेशनल डिबेट के इवेंट पे, जहां पे सर ने राहुल जी की कह के ले ली. सर, टू यू सर, आप बोलते हैं आंटी नेशनल, और 46 साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन बोलते हैं. नहीं सर, जिस दिन राहुल गांधी साहब, मैं चाह रहा था नाम न लूं लेकिन नाम लेना जरूरी है, जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे, मेरा वोट उनको जाएगा. मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच है सुलझेली में समझाने नहीं देता, कितने सारे कंपनीज को मैं गाने नहीं देता, मेरे गाने करते खुश सब. What I think who is the most tolerant people in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country, and can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. क्या करें, फंस के कहाँ फंस गए हम लोग भाई. चल जरा तू बम्बई 70 वल वाला दिखलाना है, वहाँ पब्लिक पत्थर मारेगी, पत्थर भागेगा बचकर कैसे तू. लाला तेरे बहुत नाटक, बाजू में है रेल फाटक, फाटक तू ढीला है बिरजू. सिर्फ इतना ही नहीं भाई, केजरीवाल की भी कह के ले ली. बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करिए जो फतवा करते हैं, जो देश के विभाजन की बातें करते हैं, उनको भूल जाइए ना. जो अच्छी बातें करते हैं उनकी बात करिए. मोदी जी अच्छी बात करते हैं. देखिए, जिंदगी में कुछ लोग क्रिटिसाइजर्स होते हैं, कुछ डूअर्स होते हैं. तो हमें डूअर बनना चाहिए. क्रिटिसाइज करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है. What are the kind of books? This is the festival where last year Salman Rushdie book was banned. Was it not banned? 5 years ago. Last 3 years back. It wasn't banned at the festival, but was he had to go to, he was his presence. Why? It wasn't banned. Okay, why was he stopped from coming to this place? What did you do as a festival organizer to make sure that he comes here? So let Kapil. जहां तक श्रीमान जी आपको मेरे पिताजी की बात करनी, मेरे पिताजी ने अच्छा से बताया मुझे कि किसी ऐसी आदमी को वोट मत देना जो बात बात पे अपनी चीजें चेंज करता रहता है. ये नहीं, मतलब अनुपम खेर का तो यही मानना है कि राहुल जी यहाँ पे अपने पुरखों की वजह से है और केजरीवाल जी मूर्खों की वजह से. तो बीच में अनुपम जी की मूवी आई थी बाबा ब्लैक शिप, कब आई कब गई पता ही नहीं चला भाई. बट आई कैन गारंटी यू उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मूवी से ज्यादा मजा आया. तो अकॉर्डिंग टू आमिर खान, बीच में किरण राव जो कि आमिर खान की वाइफ है, शी फील्स के इंडिया छोड़ के उसको चले जाना चाहिए. तो भाई रिपोर्टर को तो कोई काम धंधा है ही नहीं. एक इवेंट पे अनुपम जी को इसी बारे में सवाल पूछा. अभी क्या है, सब रिपोर्टर्स को पता है ना अनुपम खेर ट्रिगर हो जाएगा, थोड़ी बाइट मिल जाएगी. Should we do? We can't, because भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है. पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई. 2G, 3G, ये जी, वो जी, ओ जी, यही बातें होती नहीं. अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है. तो क्या करें, कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें. We got the word. Let's say that he is intolerant. There's no debate, sir. People are tolerant.
You know who are talking about intolerance? The intellectuals, the rich, the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make. तो जो 5-star hotels में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको I don't hold that against them. वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री. अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, कलकत्ता में बात कर रहे हो या अमेरिका में बात कर रहे हो? हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे मस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर. जेब में तो कुछ टाइम पहले अनुपम खेर का शो आया था कुछ भी हो सकता है. तो कुछ भी हो सकता है लाइन पे अनुपम खेर ने बहुत खतरनाक शायरी सुना दी और राबड़ी देवी का कर दिया रोस्ट. सर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी फिलॉसफी है कुछ भी हो सकता है. एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है. तो कुछ भी हो सकता है. अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है. 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है. और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है बातें में सड़क की लिखता करता वो करता जो मुझे थोड़ा अजीब लगता, बिन वजह की तकलीफें हर वक्त सहता. क्यों परंपरा नहीं है फिर भी हूँ मैं संस्कारी, सड़क पर एक का मैंने पढ़ू तुझ पे भाई. तो अभी तुम लोग को पता है अपने रिपोर्टर्स कैसे 1.5 शाने होते, लेकिन अनुपम चाचा 2.5 शाने हैं. भाई रिपोर्टर के पैदा होने से पहले से काम कर रहे इधर. फ्रॉम अमर उजाला. पहलाज निलानी जी ने कहा था कि आपको इस फिल्म को रिलीज करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए मनमोहन सिंह जी से और राहुल गांधी जी से. तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? और आप खुद भी सीबीएफसी के चेयरपर्सन थे, तो क्या लगता है आपको कि दर्शकों का इस पे इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? और क्या आपको क्या लगा इस ट्रेलर देख के? बताओ, सच्ची बताना, तुमको अपनी मम्मी की कसम है, सच्ची बताओ क्या लगा? मैं बाद में बताऊंगा. हाँ, मैं लिख के बताऊंगा, बाद में आपको पता चल जाएगा. तो मैं भी लिख के जवाब दे दूंगा. बेटी मेरे शो के माधुरी मेरे शो पे कमाता हूँ मैं सो के, बगला बनना छोड़ दे, उड़ती लेके लंबी चोचे मिलने पे दोस्त है, या बी फ्लो खोटे रैपरों का रोस्ट है. ये गली गली गैंग पूरे देश भर में बोल पाला, दारू दारू किया बोले उसमें भी खोल डाला, बोल पाला मुझसे इतना तू खफा क्यों, सब में तुझसे. तो अभी बहुत सारे लोग मोदी को गाली देते हैं, ट्विटर पे, इंस्टा पे, एफबी पे मीम्स बनाते हैं. तो उसी बारे में अनुपम खेर ने टॉपिक निकाला. अभी मालूम है ना सबको, ट्रिगर हो जाएंगे तो पूछो. आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झापड़ मारो को बोल सकते हैं क्या? आप नहीं बोल सकते, मगर यहां आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. व्हाट एम आई डूइंग इट? फ्रीडम ऑफ स्पीच. आप घर पे बोल सकते हैं बहनचोद. जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं आपको. जो देखता वो लिखता मजाक है, जिसको तू चाहता है वो तेरे साथ है क्या? मेरी बातें मजाक तो तू अर्जुन रज़ाक है क्या? आज मैं हिसाब है क्या? हर महीने का. तो भाई मेरे को बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कपड़े कहाँ से खरीदते हो, ये या फिर ये. भाई सच बोलूं मैं कपड़े वहीं से खरीदता हूँ जहाँ से तुम लोग खरीदते हो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से. लेकिन भाई मेरे पास एक अमीरों वाली स्कीम है. बताओ अभी मजा आएगा ना भिड़ो. देखो भाई मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर क्लिक करो एंड cashkaro.com पे साइन अप करो और फिर उस पर अमेजोन या फ्लिपकार्ट आपको जो चाहिए वो सर्च करो. तो भाई वहाँ पे ऑरेंज बटन पे टैप करो, विजिट रिटेलर पे जाओ और फिर तुम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाओगे. भाई जैसे तुम लोग नॉर्मल शॉपिंग करते हो वैसे ही नॉर्मल शॉपिंग करो और कुछ नहीं करने का. एंड शॉपिंग के 24 से 72 आवर्स के अंदर तुम्हारे माई अर्निंग्स टैब में पैसा होगा भाई. तो भाई देखो अभी तुम लोग को लगेगा कि तुम बिक गए हो, हाँ ये प्रमोशन कर रहा है, लेकिन देखो तुम लोग को नॉर्मली ऐसे भी शॉपिंग करना है वैसे भी शॉपिंग करना है. तो भाई अगर तुम लोग को डिस्काउंट में वही चीज मिल रही है तो कैश करो पे जाके वही चीज लो ना. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उससे ऐप डाउनलोड करो. मेरी तरफ से तुम लोग को 25 रुपए माई अर्निंग्स टैब्स में मिलेगा. फिर क्या उस पर जो भी अर्निंग्स होगा माई अर्निंग्स टैब्स में उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर लो. दैट्स इट. एंड भाई व्लॉगिंग चैनल पे मेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है, तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो उसको और चैनल को सब्सक्राइब करो. क्या है कल को ये चैनल डिलीट हो गया तो तुम लोग को मालूम रहेगा थकेश भाई किधर है. सो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी उसको सब्सक्राइब करो. एंड ऑफ कोर्स मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @महेश केशवाला. तुम लोग की कोई भी रिक्वेस्ट है या कोई भी डाउट्स है तो तुम लोग मेरे को उधर पूछ सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट.
ओ मामू मेरे से जरा भिड़ पाने कम, येड़े चाले करने वालों को यूं ही चबाते हम। बेटा दांत से ना करता बात हाथ से, अगर करूँगा हाथ से तो हो जाएंगे हाथ से। हैरान गली परेशान रास्ता, लोग